हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हुए थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे जब हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा और कैसे उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होगा, उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। यहाँ पर समझते हैं ध्यान से। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता क्या है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में ध्यान से समझेंगे, जैसा कि इसका नाम है पैरेलल, इसका मतलब क्या है कि जितना भी कैपेसिटर्स होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलली अरेंज होगा, यानी कि जो भी संधारित्र हम लेंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल समांतर क्रम में होगा, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ये मेरा एक कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया। हम लोग यहाँ पे तीन कैपेसिटर कंसीडर किए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल समांतर क्रम में है। इसको हम लोग एक मान लेते हैं, दूसरा समांतर क्रम में ये मेरा हो गया और तीसरा मेरा जो है ये हो गया। ठीक है, ये तीन संधारित्र जो है एक दूसरे से पैरेलली अरेंज किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि जब इसको हम लोग पैरेलल अरेंज करते हैं, यानी जब समांतर क्रम में अरेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है। ठीक है, इस पे आपको हम समझाते हैं, अच्छे से समझना है इसको। यहां से भी देखते हैं, थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। जब एक दूसरे से पैरेलल है, तीन कैपेसिटर हम लोग लिए थे, ये जो है वो V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, पूरे सर्किट में जो है वो क्या है, इसको लोग V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं। अब हम उसको समझते हैं। ये V वोल्ट का बैटरी है, ये हो गया। ठीक है, ये कैपेसिटर है C1, ये है C2 और ये है C3 जो V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है एंड तीनों का तीनों दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहां से देख रहे हैं कि कैपेसिटर्स आर सेड टू बी पैरेलल, यानी कैपेसिटर पैरेलल कब कहलाएगा, इफ वी प्रोसीड फ्रॉम वन टू अनदर, यानी जब हम एक से दूसरे में जाएंगे। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, एक से दूसरे में जाएंगे और एक से दूसरे में जाने के लिए क्या होगा मेरे पास, तो मेरे पास अलोंग डिफरेंट पाथ, यानी कि अलग अलग रास्ता होगा। यानी क्या होगा, एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र तक जाने के लिए जब मेरे पास अलग अलग रास्ता होगा, ठीक है, यानी दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में क्या होगा, टू और मोर देन टू पाथ होगा, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो मेरा कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का वो पैरेलल वे में है। यानी देखेंगे आप यहां से जाने के बाद जो है, यहां से निकला, ठीक है, आई करंट यहां से निकला, यहाँ आने के बाद इसको एक रास्ता ये भी दिख रहा है कि ये भी दिख रहा है और कि ये भी दिख रहा है, यानी इस रास्ते से भी जा सकता है। अगर ये इस रास्ते से जाएगा तो कैपेसिटर C1 से मिलेगा, अगर इस रास्ते से जाएगा तो कैपेसिटर C2 से मिलेगा, इससे जाएगा तो कैपेसिटर C3 से मिलेगा, अगर और रहेगा C4 C5, यानी कि उसको क्या होगा, अलग अलग पाथ में ट्रेवल करना होगा तो क्या होगा, वो अलग अलग कैपेसिटर से मिलेगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है कि कैपेसिटर का अलग अलग पाथ होता है, यानी कि जो अलग अलग पाथ में वो ट्रेवल करेगा वो अलग अलग वैल्यू होगा। ठीक है, यहां से जो बात आपको याद रखना है, जैसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कीवर्ड्स, दो की पॉइंट याद किए थे, यहां पर भी हमको दो की पॉइंट याद रखना होगा जो उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफर है। पहला की पॉइंट जो हमको याद रखना है किसमें, पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पहला पॉइंट ये है कि पोटेंशियल जो होगा, दैट मींस पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। यहां पर पोटेंशियल जो है सबका सेम होगा, यानी जो भी पोटेंशियल यहां से निकलेगा वही भी यहां से भी, वही भी यहां से भी, वही भी यहां से भी, तीनों कैपेसिटर्स के लिए V का वैल्यू सेम होगा, V जो है वो वेरी नहीं करेगा। क्लियर है, दैट मीन जितने वोल्ट के बैटरी से इसको हम कनेक्ट करेंगे, जितना वोल्टेज होगा बैटरी का वही तीनों के लिए होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, इसके पीछे वाले जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, सीरीज में, उसमें क्या था, उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंट था। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। यहां पर जो चार्ज का वैल्यू है, जो आवेश का मान है, वो प्रत्येक संधारित्र के लिए अलग अलग होगा। यहां पर चार्ज सबका अलग होगा, यानी जो Q यहां से निकलेगा, जो Q यहां से निकला, Q यहां आने के बाद इसमें चला जाएगा Q1, इसमें चला जाएगा Q2, इसमें चला जाएगा Q3, और यही Q1 Q2 Q3 यहां से फाइनल जब यहां पहुंचेगा तो जो Q1 है और जो Q2 और जो Q3 है, ठीक है, वो क्या होगा, टोटल Q के बराबर होगा। यानी जितना चार्ज यहां से निकला था उतना ही चार्ज वापस आएगा, लेकिन क्या होगा, अलग अलग पाथ में अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ध्यान से फिर से देखेंगे। यहां तक क्या देखे हम लोग, यहां तक देखे कि जब हम इसको अनदर वे में कह सकते हैं, बहुत इजी वे में, कि जब हम 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट पर और नेगेटिव टर्मिनल को अगर दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसका जो सिरा है वो एक कॉमन बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे कॉमन बिंदु पर हम जब जोड़ देंगे तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो मेरा समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन भी कहलाता है। इसमें जो हमको याद रखना है, यानी ओवरऑल जो हमको इसमें याद रखना है, जिस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो है सर कि 2 बात इसका, 2 पॉइंट इसका, इसका जो 2 की पॉइंट्स है। पहला है कि जो विभव का मान होगा ईच कैपेसिटर के लिए वो क्या होगा, सेम होगा, यानी जो इसमें V1 V2 V3 अलग अलग नहीं होगा, इसमें एक ही V होगा जो सब के लिए सेम होगा, ठीक है। तो इसमें अलग क्या होगा, तो इसमें अलग होगा क्या, इसमें चार्ज अलग होगा, ठीक है, इसमें चार्ज क्या होगा, सबका सेम होगा। तो दोनों में यही अंतर है, जो हम लोग सीरीज पढ़े थे, सीरीज में चार्ज सेम था और पोटेंशियल डिफरेंट था, और यहां पर पोटेंशियल सेम है और चार्ज डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 बात आप याद रखेंगे। आगे हम लोग इसी से रिलेटेड, इस टर्म को रिलेट करके इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। यहां से क्या देख रहे हैं फिगर में हम लोग, तो फिगर में हम लोग कह सकते हैं क्या, लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड विथ पोटेंशियल ऑफ बैटरी V। क्लियर है। यहां से क्या देख रहे हैं, 3 संधारित्र C1 C2 और C3 जो क्या है, V वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्या तीनों का अलग अलग निकालना है। क्या निकालना है, पहले वाले केस में, सीरीज के केस में हम लोग तीनों का अलग अलग विभव निकाले थे, पोटेंशियल निकाले थे, लेकिन यहां तो पोटेंशियल सबका सेम है, तो निकालेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग तीनों का अलग अलग आवेश का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C1 का चार्ज निकालेंगे। चार्ज को दिखाते हैं Q से, दैट मींस Q1 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखे हुए हैं सर कि इसमें जो है C इक्वल टू Q/V होता है, यही पढ़े हैं हम लोग कैपेसिटी डिफरेंशियल में, C इक्वल टू Q/V। आप यहाँ से Q निकालेंगे तो क्या होगा, Q के लिए उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना, C इंटू V, दैट मींस C1 इंटू V। C1 के लिए क्या, C1 इंटू V। आगे चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर C2, दैट मींस Q2 इक्वल टू C2 इंटू V तो सबका सेम जा रहा है, सेम होगा। आगे आते हैं, ठीक है, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर C3 तो क्या होगा, Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। इस प्रकार से C4 C5 जो भी रहेगा इसको हम लोग क्या आगे करते जाएंगे, डॉट डॉट। आगे हम लोग देखते हैं क्या, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, दैट मींस अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर लेंगे, यानी क्या होगा, हम लोग अगर मोर देन, यहां से Q इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक है ना, अगर 3 4 5 सबके लिए एक साथ समतुल्य लेते हैं, दैट मींस सबका इक्विवेलेंट लेते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहां से, C इक्विवेलेंट इंटू V। क्लियर है, V तो सबका सेम है, V वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, तो सबका चार्ज अलग अलग निकालना है। जब सबका चार्ज अलग अलग निकालना होगा तो अलग अलग कैपेसिटर्स के लिए अलग अलग वैल्यू लेके हम देखेंगे उसका, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज है वो क्या है, तो सबका अलग अलग का सम के बराबर है, दैट मींस जो सबको सेपरेटली ऐड करेंगे टोटल के बराबर आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो टोटल Q इक्विवेलेंट होगा, जो टोटल Q होगा वो क्या होगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो Q इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो C इक्विवेलेंट इंटू V है, तो यहां से क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू Q1 का कितना है, तो C1V, Q2 का कितना है, तो C2V, ठीक है, यही है ना वैल्यू, लिख देते हैं, प्लस C2 इंटू V, और इसका कितना C3 इंटू V। यहां से C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू, सब में V कॉमन ले लिए, कितना बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, फाइनल फॉर्मूला जो हमको दिख रहा है, ठीक है, यहां से क्या दिख रहा है, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। या इसका मतलब ये है कि जब 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर्स अगर हम लोग उसको पैरेलली अरेंज करेंगे, समांतर क्रम में अरेंज करते हैं, तो आपको समझना होगा टोटल जो वैल्यू हम निकालेंगे, जो कैपेसिटेंस का जो टोटल सम निकालेंगे इक्विवेलेंट के लिए, वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होगा, ठीक है। अब इस टर्म को समझते हुए, यहां तक क्या था, बहुत ही इजी टर्म है, ठीक है। हम लोग क्या लिए, 3 कैपेसिटर्स को लिए थे, लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स। तीनों में ये हम लोग को समझ में आया इसमें कि जब सीरीज लेते हैं तो सीरीज वाले में या इसका पहले वाले में जो था वो चार्ज सेम था और पोटेंशियल डिफरेंट था। इस वाले में क्या है, चार्ज डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम है, दोनों में यही अंतर है। तो जब चार्ज अलग अलग है तो चार्ज निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे आवेश का, तो चार्ज निकालें Q1 Q2 Q3 अलग अलग सबका, तो हम लोग का ये वैल्यू मिला। और फाइनली जब टोटल के लिए हम लोग सम किए तो फॉर्मूला हमको ये मिला।
अब इसमें लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे है। ठीक है, अब लोग देखते हैं यहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे है। इसको लोग ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करते हैं। 3 कैपेसिटर्स है, सबका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। दैट मीन्स हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो मेरे पास गिवन है, दिख रहा है क्या, C1 इक्वल टू 2 पिकोफैराड, C2 इक्वल टू 3 पिकोफैराड एंड C3 इक्वल टू 4 पिकोफैराड। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टेड इन पैरेलल है, दूसरे से पैरेलली अरेंज किया गया है। फर्स्ट आपको फाइंड करना है पहला नंबर में व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि इस कॉम्बिनेशन का कुल जो है कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कुल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट मीन्स जब हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलली अरेंज होता है तो क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला को पढ़े हुए हैं, यहां से निकालेंगे सर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो क्या होना चाहिए सर, कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, यही करेंगे ना, C1 C2 C3 को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे मिलेगा 4 7 और ये 2 9 पिकोफैराड। ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं सेकंड नंबर में। ठीक है, सेकंड नंबर में कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी सबका आपको चार्ज निकालना है। दैट मीन्स Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू व्हाट, तीनों आपको निकालना है। Q1 Q2 Q3 क्या क्या आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, Q1 Q2 Q3 निकालना है। ये भी बोल रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, यानी टोटल जो बैटरी जो है वो V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट सप्लाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको एक बात याद है, चार्ज अलग अलग होता है लेकिन पोटेंशियल सबका सेम होता है, यही पढ़े थे ना, क्लियर है ना। यानी यहाँ पर हमको Q1 Q2 Q3 निकालना, भी तो सबका सेम है, तीनों के लिए भी सेम था। आते हैं फॉर्मूला में, Q1 Q2 Q3 निकालना था। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, जब हम लोग C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू निकालेंगे यहाँ से, तो ये C1 C2 C3 तो है जो हम लोग निकाल चुके हैं। और यहाँ से ये देखते हैं जो Q इक्विवेलेंट था, ठीक है, वो क्या था, तो Q इक्विवेलेंट था C इक्विवेलेंट इनटू V, यही देखे थे ना, टोटल Q कितना, C इक्विवेलेंट इनटू V के बराबर। तो Q इक्विवेलेंट हमको नहीं पता, इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया है, तो 9 आया है, 9 और इनटू V का वैल्यू कितना है, तो V दिया हुआ कितना, 100, 9 इंटू 100 दैट मीन्स 900 कूलम। ये आ गया किसका वैल्यू, ये आपका वैल्यू आ गया Q इक्विवेलेंट का। अब आपको निकालना है Q1 इक्वल टू कितना होता है, C1 इंटू V, Q2 कितना हो जाएगा, तो C2 इंटू V, और Q3 कितना हो जाएगा, तो C3 इंटू V। और देखे हुए थे इसको ना अभी जस्ट, जब हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर देखे थे ना, यहाँ पे C1 इंटू V करेंगे Q1 निकालने के लिए। C1 का वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 और इंटू V कितना गिवन है, तो 100, दैट मीन्स 2 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया, 200 कूलम। अब आते हैं C2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू V का वैल्यू कितना, वही 100 है, इंटू 100 इक्वल्स टू 300 कूलम। आते हैं लास्ट वाले में C3 इंटू V, C3 का वैल्यू कितना, 4 इंटू 100, V का वैल्यू 100 कितना हो जाएगा, 400 कूलम। जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपको 900 कूलम के बराबर दिख रहा है। दैट मीन्स फाइनली हमको ये भी दिख रहा है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो है टोटल Q के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था, जो मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे था, यानी कि जो है संधारित्र के समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन पे था। तो यहां तक आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। ये जो मेरा आज का टॉपिक था वो था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। इसमें जो है बहुत ही इजी तरीका से इसको हम लोग समझे, बहुत आसान तरीका से समझे। इसको हम सीरीज वाले से रिलेट भी करके आपको समझा चुके हैं। पैरेलल तो आप अच्छे से समझ ही गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू।